हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में भी पढ़ लिए थे। ओके बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। यानी जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, याद कीजिए, मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है क्या कि कहीं पे भी फिजिक्स में रेट टर्म आए तो रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या था? पोजीशन बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ओके, अब देखिए क्या चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर इसको आप डेल्टा भी बाई डेल्टा टी से डिनोट कर दीजिए। तो ये अपना एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। और ये जो एक्सेलरेशन हुआ ये बच्चों फिर से क्या हो गया? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस टर्म अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। और वहीं बच्चों अपने को अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा था तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? जो टाइम इंटरवल है ये अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड सच सिचुएशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी रिटन एज डी वी बाई डी टी। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? तो राइट डाउन नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके बच्चों, सो लिख लीजिए इसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, और ये क्या है? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो फास्ट थोड़ा लिखिएगा, आगे इसमें वही बहुत सारी बातें बतानी है आपको। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब एक्सेलरेशन क्या है, कैसे है, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? दूसरा प्रॉपर्टी विल बी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाई टाइम है ना, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट लिख लीजिए एक्सेलरेशन के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हेन एवर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट then velocity will change। एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा।
अब कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सेलरेशन आपका कैसा है, अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब भी आपका वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है तब भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। यानी एक्सेलरेशन अगर बॉडी में प्रेजेंट है बच्चों, कोई बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके पास अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज होना ही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट देन इट्स वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म को टिक करते हैं। नहीं, एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी चेंज करना। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब डेफिनेटली उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बाइक पे बैठे, जैसे ही बाइक पे हम बैठे और स्टार्ट किए तो इनिशियली वेलोसिटी क्या था, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, और फिर जैसे ही थोड़ी देर हम बाइक चलाए तो उसके बाद अपना वेलोसिटी कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस 20 और 30 सेकेंड टाइम इंटरवल हमारा वेलोसिटी 0 से 40 किलोमीटर पर आवर हुआ है, ठीक है। तो जो भी अपना चेंज इन वेलोसिटी है उसको चेंज इन टाइम से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। होता है ना बाइक में एक्सेलरेटर, क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, स्पीड अप होने लगता है। एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, स्पीड अप होने लगता है। स्पीड अप क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना। आप 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, आपने एक्सेलरेटर को घुमाया, आपका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, यानी आपने स्पीड अप किया है। तो एक्सेलरेटर का काम क्या है, एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। क्या ये हर बार वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, इट मे इंक्रीज इट मे डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, डिक्रीज होगा तो उसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीज के केस में आप रिटार्डेशन बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीज के केस में आप डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप ध्यान रखिए क्या, व्हेन एवर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी बच्चों अगर किसी मोशन में वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो ध्यान रखना वो मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एंड मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि व्हेन स्पीड या व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज देन बॉडी इज said to have पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगला पॉइंट, व्हेन स्पीड डिक्रीजेज देन बॉडी इज said to have नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए, और रिटार्डेशन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं और डी एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट ध्यान से अच्छे से लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, व्हेन एवर एक्सेलरेशन विल प्रेजेंट वो स्पीड और वेलोसिटी विल चेंज। एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा तो वेलोसिटी चेंज होना ही होना है, ठीक है, नो मैटर वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेदर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एंड इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी इसका मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है क्या कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी चेंज होगा और एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। यानी सीधे भी आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो। मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। क्यों, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए और कुछ ना कुछ है, इसका मतलब जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बहुत छोटे छोटे और आसान से क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज, जब वेलोसिटी बढ़ेगा, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज when velocity increases then body is said to have positive acceleration। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एंड व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज, व्हेन स्पीड या वेलोसिटी ही लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा,
when velocity decreases then body is said to have negative acceleration। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में बच्चों अगर दिया है रिटार्डेशन, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है कार इज रिटार्डिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कार इज रिटार्डिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन हम क्या उसमें से रिसीव करेंगे, हम उस वाले में से डाटा निकालेंगे क्या, a इक्वल्स टू -2 लिखा हुआ है रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव में लिखिए, लिखा हुआ है डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव में रखिए। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन ऑफ ए बॉडी is given by following relations। पहला रिलेशन है x इक्वल्स टू 5, दूसरा रिलेशन है x इक्वल्स टू 10t, तीसरा रिलेशन है x इक्वल्स टू 10t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9, तीसरा रिलेशन, चौथा रिलेशन है x इक्वल्स टू 10t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर प्लस 9t। ठीक है, देन in each case find velocity and acceleration। find relation of velocity and acceleration, then in each case find relation of velocity and acceleration। ओके बच्चों, सबसे सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय रिलेशंस। कौन कौन सा रिलेशन है, पहला जो रिलेशन है वो है x इक्वल्स टू 5, दूसरा रिलेशन है x इक्वल्स टू 10t, तीसरा रिलेशन है x इक्वल्स टू 10t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9, तीसरा रिलेशन है x इक्वल्स टू 10t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर प्लस 9t। ठीक है, देन इन ईच केस फाइंड रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हर एक केस में अपने को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए अब फाइंड करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, अपने को मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब dx बाई dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाई dt। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूला का अपने को यूज करना है, डिफरेंशिएट कर देना है और अपना रिलेशन क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे सीखा जाए पहले। जैसे ये x इक्वल्स टू 10t है, तो t का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। यहाँ पे t का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे t का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं। दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे t का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसको बोलेंगे, इस वाले इक्वेशन को बच्चों थर्ड डिग्री इक्वेशन। थर्ड डिग्री इक्वेशन या फिर इसको क्यूबिक इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये जो है सो डिग्री ऑफ इक्वेशन हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसको आप 5 है ना, तो 5 इंटू t⁻0 लिख सकते हैं। t⁻0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री इक्वेशन। 0 डिग्री इक्वेशन। ठीक है ना बच्चों, तो ये बस 5 ही लिख रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री इक्वेशन, क्योंकि t का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 0 है, t का मैक्सिमम पावर 1 है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, t का मैक्सिमम पावर 2 है सेकंड डिग्री इक्वेशन, t का मैक्सिमम पावर 3 है थर्ड डिग्री इक्वेशन।
ठीक है। अब एक एक करके हम हर एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन डेवलप करेंगे। मैं सारे इक्वेशन को साइड में लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन अपना क्या है, पहला इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन है x इक्वल्स टू 10t, तीसरा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 10t स्क्वायर plus 12t plus 9 and fourth equation is x equals to 10t cube plus 12t square plus 9t। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, सभी को अपने को सोल्व करना है। चलिए अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जो हम देखते हैं, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 ये फिक्स पोजीशन है ना, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हम चौक रख के चले गए। मान लीजिए जो मेरा हाथ है क्या, एक टेबल है, और ये टेबल है, उसके ऊपर हमने एक चौक रख करके चले गए। अब चौक रख के चले गए और 1-2 घंटे बाद फिर हम कहीं से होकर के आए, तो उस 2 घंटे तक ये अपने पोजीशन पे बैठा हुआ है ना। तो अगर वहां पे हम ओरिजिन ले रहे हैं, इस रूम के उस कॉर्नर पे ओरिजिन ले रहे हैं, वहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस चौक इज x इक्वल्स टू 5, और x इक्वल्स टू 5 पे ये 2 घंटे से है। तो 2 घंटे से अगर x इक्वल्स टू 5 पे बच्चों, तो ये मूव किया है क्या? मूव ही नहीं किया है, मतलब दिस चौक इज नॉट इन मोशन, ये मोशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जब मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज इन रेस्ट, ये रेस्ट पे है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो यहाँ पे इसका आप ऐसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन में नहीं है, तो ऐसे ही क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। हर बार पोजीशन x इक्वल्स टू 5 है, तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। चाहिए तो आप वर्क कर लीजिए, इसको लिखेंगे dx बाई dt, x फॉर पोजीशन, t फॉर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपना वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। तो v विल बी इक्वल टू d बाई dt, और x तुम कितना हो, तो x बोला मैं 5 हूँ, बहुत बढ़िया, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दिया। और 5 क्या है, कॉन्स्टेंट है। मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला लिखाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सो दिस होल टर्म विल बी 0। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, वेलोसिटी 0 आ गया, वेलोसिटी 0 आ गया। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की बात कीजिएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन तो खुद कौन 0 है, वेलोसिटी तो खुद 0 है, वेलोसिटी तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट ना कहीं मूव करे, बस अपने पोजीशन में बना हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी, कोई बॉडी का अगर वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। It may be possible that a body is having 0 acceleration and at that time it is having some, it may be possible that a body is having 0 velocity and still it is having some acceleration। ठीक है, तो चाहो तो नोटबुक के ऊपर मार्जिन में लिख लेना, नोटबुक के ऊपर मार्जिन जो होता है उसमें लिख लेना नोट दे करके, it may be possible that a body have 0 velocity and some acceleration। ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का वेलोसिटी 0 है लेकिन फिर भी उसका के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ऐसा हो सकता है, खास जब भी यू टर्न होता है, जैसे मान लो हमने चौक को ऊपर थ्रो किया, तो ये क्या हुआ, एक मैक्सिमम हाइट पे गया और वहां से रिटर्न हो रहा है, यहाँ गया और यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो जहाँ से रिटर्न हो रहा है ना, वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लगता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका वेलोसिटी 0 है उसका एक्सेलरेशन 0 ही हो। हालांकि इस वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीटली रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है
कि कहीं पे भी आप देखें कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन को जीरो मान लीजिएगा। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये नोट में लिखिए, नोट में कहाँ पे लिखेंगे, मार्जिन में लिखेंगे कॉपी के ऊपर, और इसको हर तरफ स्टार लगा देंगे। आगे चलते हैं अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन बच्चों क्या है, इसमें हमने को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड में क्या दिया हुआ है। सेकेंड में दिया हुआ है x इक्वल्स टू 10t, x इक्वल्स टू 10t। तो चलिए सोल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 10t दिया हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो dx बाई dt होता है। तो चलिए फाइंड करते हैं d बाई dt। x तुम कितना हो, तो x बोला मैं 10t हूँ, बहुत बढ़िया। 10 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, dt बाई dt ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी फाइनली अपने को वैल्यू कितना है 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी बच्चों कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड, एंड t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड। दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। यानी समय के साथ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करना, और वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए चलिए एक्सेलरेशन फाइंड भी कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। तो दिस विल बी इक्वल टू d बाई dt। v तुम कितना हो, तो v बोला मैं 10 हूँ, बहुत बढ़िया। तुम कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास x इक्वल्स टू 10t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9। बहुत बढ़िया, ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर अपने को वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो दिस विल बी इक्वल टू d बाई dt, और कितना है 10t स्क्वायर है प्लस 12t प्लस 9। दिस इज वैल्यू ऑफ x, x के पे वैल्यू रख दिए, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 10 तुम बाहर आ जाओ dt स्क्वायर बाई dt, प्लस 12 तुम बाहर आ जाओ dt बाई dt, प्लस d9 बाई dt। अब ये टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 ही हो गया 0। और इधर बच्चों बात करेंगे तो ये 10 है, और x रेज टू n, रिलेशन याद है ना, x रेज टू n, dx रेज टू n बाई dx इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 2 है, और x यहाँ पे क्या है, t है। तो n x रेज टू n माइनस 1 था, तो ये कितना हो गया 2t रेज टू 2 माइनस 1, मीन्स 10 दूना 20, 20, 2 माइनस 1 1, 20t प्लस 12। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे अपना जो वेलोसिटी बच्चों आ रहा है दैट इज इक्वल टू 20t प्लस 12। और ये वेलोसिटी हम बोल सकते हैं क्या, कि ये जो वेलोसिटी है बच्चों, अब ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एट डिफरेंट टाइम यू विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। t का वैल्यू 0 रख दिए, वेलोसिटी 12 है, t का वैल्यू 1 रख दिए, वेलोसिटी 20 कितना है, t का वैल्यू 1 रख दिए तो वेलोसिटी 32 हो गया, t का वैल्यू 2 रख दिए तो वेलोसिटी 52 हो गया। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड सिंस यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड वेलोसिटी चेंज क्यों होता है, वेलोसिटी चेंज क्यों होता है, तो वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन के कारण होता है। मतलब डायरेक्टली इस इक्वेशन को देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। अब चलिए आगे वर्क करते हैं इसमें। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वी नो दैट एक्सेलरेशन कितना होता है, dv बाई dt, एंड वी आर हैविंग रिलेशन फॉर वेलोसिटी एज 20t प्लस 12, 20t प्लस 12। अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 20t डिवाइडेड बाई dt प्लस d12 डिवाइडेड बाई dt। ओके बच्चों, अब देखिए क्या, ये 12 डिवाइडेड बाई dt, तुम क्या हो, तुम कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें 20 बाहर आ गया, dt बाई dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अपने को एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आ गया, कितना, ये हो गया 1, ये है 12, तो a इक्वल्स टू 12। यानी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है यहाँ पे,
कांस्टेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, फिक्स है। एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एक्सेलरेशन 12, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एक्सेलरेशन 12, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड एक्सेलरेशन 12। एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम एट ऑल, एक्सेलरेशन कहीं से भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट। अब आप अपने मन में थोड़ा पैटर्न भी डेवलप करते चलिए बच्चों। जब पोजीशन का इक्वेशन 0 डिग्री का था तो बॉडी रेस्ट पे था, वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। जब फर्स्ट डिग्री हुआ तो बॉडी मोशन में था और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट था और एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। जब इक्वेशन सेकेंड डिग्री है तो बॉडी के पास वेलोसिटी भी है, बॉडी मोशन में है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल आ रहा है। अगर इक्वेशन सेकेंड डिग्री है, पोजीशन का इक्वेशन सेकेंड डिग्री, तो वेलोसिटी का इक्वेशन फर्स्ट डिग्री, एंड यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल आ रहा है, एंड वेलोसिटी यहाँ पे फर्स्ट डिग्री है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 डिग्री आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो धीरे धीरे इन सभी चीजों को, पैटर्न को भी आप फील करते चलिए कैसे कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, x इक्वल्स टू 10t³ प्लस 9t² प्लस 12। x इक्वल्स टू 10t³ प्लस 12t² प्लस 9t। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था। तो ये तो पोजीशन हो गया। अगर बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो कितना हो जाएगा, d बाई dt। x तुम कितना हो, तो x बोला मैं हूँ 10t³ प्लस 12t² प्लस 9t। बहुत बढ़िया। अब चलिए ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो d 10t³ प्लस dt डिवाइड बाई dt प्लस d 12t² बाई dt प्लस d 9t डिवाइडेड बाई dt। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो 10 dt³ बाई dt बाई dt प्लस 12 dt² बाई dt प्लस 9 बाहर आ गया dt बाई dt। ओके बच्चों। अब देखिए क्या मैं आपको रिलेशन बता दिया हूं क्या, dx⁻n बाई dx इक्वल्स टू n x⁻n-1। ये रिलेशन अपने को मालूम है। अब उसी रिलेशन पे इसको एक्सपेंड करना है, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। ये क्या है, ये x⁻n है ना, t⁻n है ना, तो n x⁻n-1 3t⁻3 प्लस 12 इंटू ये x⁻n है तो 2x⁻n-1 2t⁻2 प्लस 9 dt बाई dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 9। तो दिस 10 3 30t² प्लस 24t 30t² प्लस 24t प्लस 9। यानी बच्चों जब पोजीशन का इक्वेशन थर्ड डिग्री है तो वेलोसिटी का इक्वेशन कौन सा आ रहा है, सेकेंड डिग्री आ रहा है। और यहां मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा क्या होगा, सर सिंस वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम देयरफॉर इट कैन नॉट बी कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो आधा काम तो हो गया, हमने वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर लिया। अब अगर अपने को एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड करना हो तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल होता है dv बाई dt। ओके, तो d बाई dt तुम v किसके इक्वल है, तो बच्चों देखो v 30t² प्लस 24t प्लस 9 है, v इक्वल टू 30t² प्लस 24t प्लस 9। चलिए ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कितना हो गया, d ऑफ 30t² बाई dt प्लस d ऑफ 24t बाई dt प्लस d ऑफ 9 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है ना, कांस्टेंट बाहर ले लिए 30 dt² बाई dt प्लस 24 dt बाई dt और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो बच्चों ये हो गया 30, ये x⁻n का फॉर्मेट है तो 2t⁻2 माइनस 1 प्लस 24 dt बाई dt का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60t प्लस 24। यानी देखिए बच्चों जब पोजीशन थर्ड डिग्री है, जब पोजीशन थर्ड डिग्री है तो वेलोसिटी सेकेंड डिग्री आ रहा है और एक्सेलरेशन फर्स्ट डिग्री आ रहा है।
जब पोजीशन थर्ड डिग्री है, वेलोसिटी सेकेंड डिग्री, एक्सेलरेशन फर्स्ट डिग्री। सिमिलरली पोजीशन अगर 9th डिग्री होगा, पोजीशन का डिग्री 9 होगा तो वेलोसिटी का 8 होगा और एक्सेलरेशन का क्या होगा 7 होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए पोजीशन का जितना डिग्री है उससे 1 डिग्री कम वेलोसिटी का है और उससे 1 डिग्री कम एक्सेलरेशन का है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आंसर इज एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर इट इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल हियर। तो अभी तक बच्चों हमने 4 क्वेश्चन किया, वो 4 क्वेश्चन अपने आप में देखने में तो बहुत छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो बहुत कुछ आपका वो क्लियर करेगा। अभी ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन में मैं चलूंगा ना तो इन्हीं चारों क्वेश्चन का ग्राफिकली स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए क्या 0 डिग्री इक्वेशन है पोजीशन का, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट वेलोसिटी 0 एंड 0 डिग्री वहां पे है इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। फर्स्ट डिग्री पोजीशन इज फर्स्ट डिग्री, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मोशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0, मोशन यूनिफॉर्म। पोजीशन इज सेकेंड डिग्री, पोजीशन इज सेकेंड डिग्री, वेलोसिटी इज फर्स्ट डिग्री, वेलोसिटी इज फर्स्ट डिग्री मतलब वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी इज फर्स्ट डिग्री मतलब एक्सेलरेशन इज 0 डिग्री, एक्सेलरेशन इज 0 डिग्री मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड सिंस एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देयरफॉर दिस मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन इज थर्ड डिग्री, वेलोसिटी इज सेकेंड डिग्री, एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डिग्री, वेलोसिटी इज वेरिएबल एज वेल एज एक्सेलरेशन इज वेरिएबल and since acceleration is present no matter whether acceleration is constant or variable, if acceleration is present then our motion will be non uniform motion। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सेलरेशन किस तरह का है, अगर एक्सेलरेशन है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो अच्छे से इस वाले लेक्चर को, आज मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा फास्ट पढ़ाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ मिस हो गया है तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए उसको, और खूब अच्छे से जितना क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराया हूँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।